जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को दबाकर शेयर करेंगे भाई। सारे बच्चे सेशन को दबाकर शेयर करेंगे भाई साहब। एक इस प्यारे से नोटिफिकेशन के साथ आपकी थोड़ी सी जो उमंग है ना, वो जाग उठेगी दोस्तों, क्योंकि आप कई दिनों से परेशान हो। क्या आपको नेवी MR SSR का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करना है तो क्यों करना चाहिए? एक बार सारे बच्चे सेशन को दबाकर शेयर करो भाई। एक बार सभी बच्चे सेशन को दबाकर शेयर कर दो भाई साहब। हाँ बिल्कुल, आइए फटाफट से लाइव जुड़ जाओ दोस्तों, फटाफट से लाइव जुड़ जाओ। इसको कौन कंडक्ट करा रहा है, किसके द्वारा है, परमानेंट जॉब है या नहीं है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ये सारी बातें आपके करने जा रहे हैं। खुशखबरी, एक और बड़ी भर्ती आपको सामने दिखाई दे रही है। 3880 पदों पर होगी भर्ती, बिल्कुल निश्चित है दोस्तों। जिसमें आपके MR और SSR के लिए कितने पद होंगे, सारी पे सभी के ऊपर आपके चर्चा की जाएगी। सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, योग्यता क्या होगी, एग्जाम डेट कब होगी आपके अनाउंस, वहीं पे अगर देखा जाए तो आयु सीमा क्या मिलेगी, और एग्जाम का तरीका क्या है करवाने का, पेपर किस प्रकार होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन पेपर करवाएगा। एक बार सारे बच्चे सेशन को दबाकर शेयर कर दो भाई साहब। तो बढ़ते अपने पहले पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो आपके नेवी, जो आपके MR और SSR है, इसको जो कंडक्ट करा रही है ये अग्निवीर ही करा रही है। क्या करा रही है? अग्निवीर ही इसको कंडक्ट करा रही है। तो आप ये सोच सकते हो, जो अग्निवीर करा रही है तो ये आपके कितने साल की मिलेगी? ये आपके कितने साल की मिलेगी भाई साहब? सिंपल से 4 साल की मिलेगी। गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल है 4 साल की। कर क्या सकते, अग्निवीर के द्वारा इसे करवाया जा रहा है। अग्निवीर के द्वारा इसे करवाया जा रहा। हेलो, चलो कोई नहीं, कट गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले प्रोसेसिंग बात देखो, 3800 पदों के लिए किस प्रकार से। कई आपको यूट्यूबर बता रहे कि सर इसके जो पद है वो 300 है, 320 है। ये सारी बातें मैं क्लियर आपके सामने कर दूंगा, बस कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की बात है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आपके क्या है। देखो फॉर्म अप्लाई जो डेट है, जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो 2 पदों के लिए की जाएगी। कितने पदों के लिए? 2 पदों के लिए भरी जाएगी। एक तो होता है आपके MR का मतलब क्या सर, हमें काम क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट करने का काम। कोई चीज का क्या करना? मैनेजमेंट करना। यानी कि कोई आपके ऊपर अधिकारी व्यक्ति है, उनका लेखा जोखा तैयार करना। उन्होंने 1 साल के अंदर या 1 महीने में कितना उसके ऊपर व्यय किया गया, तो फाइलों को कंडक्ट करना, कितना खर्च आया, तो इस प्रकार की रिपोर्ट वगैरह तय करवाई जाती है। MR ये करता है। और SSR कौन अप्लाई कर सकता है? पहली बात तो याद रखना, अविवाहित, यानी कि जो अनमैरिड है, जिन्होंने शादी नहीं की। अगर शादी कर ली और आपके मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, तो इसका मतलब आप क्या हो? अनमैरिड हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेल और फीमेल दोनों के लिए, चाहे वो आपके MR की हो चाहे आपके SR की हो, इनके ऊपर हम बात करते हैं। देखो पहली बात तो याद रखना, इसके जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो 13 मई से शुरू होगी। 13 मई से शुरू किया जाएगा, एक तो पहली बात। एंडिंग या क्लोजिंग डेट की अगर बात की जाए तो 27 मई को लास्ट डेट है। एग्जाम डेट बढ़ भी सकती है, फॉर्म अप्लाई डेट बढ़ सकती है, सॉरी एग्जाम डेट नहीं, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं की। तो अधिकांश एग्जाम में क्या होता है, जहां एग्जाम डेट नहीं आती तो उन फॉर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है फीस कंडक्ट कराने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको फॉर्म को भर सके। पहली बात, 10वीं का विद्यार्थी भरेगा, वहीं पे 12वीं का विद्यार्थी भरेगा। 10वीं की बात करो तो 10वीं पास होना चाहिए। आप कोई सी भी बोर्ड के हो तो कम से कम 50% अंक लेकर आप पास किया हो। वहीं पे 12th की अगर बात की जाए तो 12th के अंदर आपके फिजिक्स, आपके मैथ वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास क्या रहा हो, PCM, यानी कि मैथ और फिजिक्स वाले इसको भर सकते हैं लाडले। बिना मैथ फिजिक्स वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो 10th वाले करेंगे वो किसको करेंगे? आपके MR को करेंगे। 12th वाले आपको SSR को अप्लाई करेंगे। ये 2 बातें आपको ध्यान देना। वहीं पे दूसरी बात देखिए, संभावना है दोस्तों, आपके कोई निश्चित नहीं है। नेवी अग्निवीर ने अभी तक पदों की अनाउंसमेंट नहीं की, कितने पदों पे हम भर्ती को कंडक्ट कराए गए। पिछली बार जो आपके पदों की भर्ती थी वो लगभग 4400 कुछ पदों की भर्ती थी। 4400 के ऊपर 320 पद आपके MR के थे। अब की बार आपके अप्रोक्सीमेट MR के पद जताए जा रहे हैं, आपके 300 पद मिलेंगे। कितने पद? 300 पद मिलेंगे।
वहीं पर आपके एसएसआर की अगर बात की जाए तो 3538 पद दिए जाएंगे आपके, 3538 पदों पे आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं, मक्खी उड़ना अग्निवीर द्वारा संचालित है। आयु का याद रख लेना दोस्तों, 1 नवंबर से लेकर आपके 30 अप्रैल के बीच जिसका आपके जन्म हुआ, चाहे 1 नवंबर को जिसका बर्थडे हो, चाहे 30 अप्रैल को बर्थडे हो, लेकिन ईयर याद रख लेना, इनके बीच वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बात पे जानकारी दी जाएगी दोस्तों आपको। रनिंग किस प्रकार चाहिए, आपके पुशअप कितने चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, मेडिकल में क्या है, हर एक बातों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। बने रहे आप, हाँ बने रहे, बिल्कुल पूरे एंड तक बने रहे, हर एक बात पे चर्चा की जाएगी। सर केवल मैथ वाले ही कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, जिनके पास मैथ है वो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले कतई ही नहीं कर सकते। हाँ याद रखना दोस्तों, 12th वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि वो 10th पास भी है और 12th पास भी, आपको ये ध्यान देना। अब और बात सुनिए, और आपको क्या ध्यान देना है विशेष बातों पर। सबसे पहले बात यानी कि पेपर, यानी कि जो सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार करेगा। पेपर की बात कर देता हूं दोस्तों। पेपर जो होगा वो आपके कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि 3 फेज के अंदर आपको निकलना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, बिल्कुल ऑनलाइन होगा, जिस प्रकार से अग्निवीर ने जो पेपर लिया है कंप्यूटर के ऊपर, आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग या सॉरी टेस्ट लिया जाएगा, एक परीक्षा ली जाएगी कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद अगर इसको क्वालिफाई, इसको पास करते हो, इसकी जो कट ऑफ होती है लाडले, जो MR की होती है वो 50 में से अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तभी आपको पोस्ट दी जाती है, क्योंकि पद थोड़े हैं, कंपटीशन ज्यादा लगा रहता है। इसलिए जो बात की जाए तो इसका जो मेरिट होती है कट ऑफ वो हाई जाती है। इसी कारण लोग आपके नेवी MR के फॉर्म को नहीं भरते। भरने का कारण क्या है, पद कम है, और जो ज्यादा पढ़ लिए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं भरते। इसलिए इनके अंदर इतनी भीड़ आपको जतने को देखने को नहीं मिलती, इंटरेस्ट नहीं लेते बालक। SSR में बालक लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पोस्ट ज्यादा मिलती है और आपके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। सिलेबस की अगर बात करूं तो पहले सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपके MR की। MR के अंदर आपको 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। देख लो दोस्तों, 50 प्रश्न आपको करने हैं, 30 मिनट का समय है। जिस प्रकार से आपने अग्निवीर GD के अंदर पेपर दिया था, सेम हूबहू उसी प्रकार का पेपर है, बट यहां पर आपके तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के जो 5 सवाल होते हैं उनको नहीं पूछा जाता। ये जो सिलेबस रहेगा ये 10वीं के ऊपर रहेगा, बिल्कुल जिसने 10th पास कर रखी है, बिल्कुल 10वीं के ऊपर ही बात पूछी जाएगी, आपके 10वीं के ऊपर ही बात पूछी जाएगी, जिसके अंदर साइंस और मैथ के दोनों के मिला के आपको 25% पूछे जाएंगे। 25, ये फिक्स नहीं है कि मैथ के 10% आएंगे या साइंस के 15% आएंगे या मैथ के 15% आएंगे या साइंस के 10% आएंगे, कतई आपके नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। इतना जरूर दे रखा है लाडले कि 25% आपके जीके के, टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 अंक का है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स को काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 आपको ध्यान देने लाडले, 1/4 आपका हो जाएगा। तो MR के लिए ये आपको ध्यान देना है, जीके, मैथ और आपके साइंस, ये 3 ही पोर्शन को रीड करना है, बिल्कुल जिस प्रकार आपने आर्मी GD के लिए पेपर को कंडक्ट किया था, बस रीजनिंग को छोड़ देना। रीजनिंग एक टाइम बता गया आपका। तो 3 सब्जेक्ट के ऊपर दौड़ होगी, लेकिन दौड़ कितने पदों पे होगी, 300 पदों पर होगी। हाँ, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मैं सजेशन करना चाहता हूं कि आपके मेल की बजाय आप फीमेल इसको अप्लाई करें। रीजन सुन लो क्या है। देखो, जिस प्रकार से आप अग्निवीर के अंदर 50 में से आपको 35% लाने में दिक्कत हो रही है लाडले, यहां पे तो 40 प्लस हो जाएगी। अगर 50 में से तेरे 40 प्लस % सही होंगे तब जाके तो भीड़ की दौड़ में कूदेगा। तो महिला के लिए थोड़ा सा एक बढ़िया रास्ता है, वो देख सकती है यहाँ पे। उसके बाद में आपके SSR यानी कि जो दूसरी आपके पोस्ट है, लगभग 3580 पोस्टों पे संभावना जताई जा रही है, इतनी पोस्ट आएगी, 3500 प्लस पोस्ट। SSR में अगर बात की जाए तो 12th पास पे है, कोई भी आपके बोर्ड से हो, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स मैथ आप वाले होने चाहिए। और इसके अंदर आपके मार्कशीट में 50% होने चाहिए ओवर इसकी बात करो, सभी सब्जेक्ट में 50% धक्का लगना चाहिए, आपको ध्यान देना है। जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो गए।
प्रत्येक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 वही 0.25 काटी जाएगी। इसकी जो कट ऑफ रहती है लाडले 72-75 के बीच रहती है, यानी कि 70 प्लस कट ऑफ जाती है हमेशा, ये ध्यान देना। 2000 पीछे का भी आप देख सकते हो। वहीं पे देखा जाए सिलेबस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस, जिस प्रकार से जो कलरक के विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो कलरक वाले बच्चे आपने देखा होगा जिनके पास आर्ट विद मैथ थी वो तो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, मैथ और फिजिक्स वाले इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो कलरक के एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, हूबहू वही सिलेबस और कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स आपको 12th लेवल का पूछेगा जो आपने लिया गया है। वहीं पे साइंस की बात की जाए वही 12th लेवल की साइंस पूछी जाएगी, जिसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में होगा। और वहीं पे जीके की अगर बात की जाए तो जीके के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस भी आ जाएगी, आपके करंट अफेयर, आपके स्पोर्ट्स, आपके आर्ट्स पार्ट्स और आपके 10वीं की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अंदर भी आ जाएगी आपके सामान्य विज्ञान। तो ये 25 मार्क्स इसके अंदर आए। टोटल आपको ध्यान देना 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, गलत होने पर 0.25। कट ऑफ की अगर बात करें 70 प्लस आपके कट ऑफ रहती है। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड आपके है, अगर इसको आप कर लेते हो, ये फेज 1 था, ये फेज क्या आपका फेज 1 है, ये आपको याद रखना फेज 1 है। फेज सेकंड में आपका क्या होगा, फिजिकल। क्या होगा दोस्तों, फिजिकल। तो फिजिकल। और फेज 3 की अगर बात की जाए तो फेज 3 का याद रखना मेडिकल। मेडिकल होने से पहले आपके एक छोटा सा एक ऑफलाइन पेपर होता है। मेडिकल होने से फिजिकल को पास करने के बाद एक छोटा सा ऑफलाइन आपके क्या होगा, पेपर होगा। हाँ, कई ऑफलाइन होता है, कई आपके ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। और ओवरऑल इंडिया, पूरे भारत का कट ऑफ 1 बनेगा, पूरे भारत का कट ऑफ 1 बनेगा लाडले। कोई जेडआरओ कोई एआरओ से कोई कतई लेना देना नहीं है। अग्निवीर स्कीम चला रही है, ऑल इंडिया के ऊपर है, जैसे वुमेन मिलिट्री पुलिस उसी के ऊपर है, ये हूबहू याद रखना। अगली बात देखिए दोस्तों क्या दिया गया, रनिंग की बात कर लेते हैं। फिजिकल में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। फिजिकल में अगर मेल दौड़ने जा रहा है, अगर मेल ने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो ध्यान देना, उसके लिए आपके क्या बनेगी, दौड़ की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ मिलेगी। हाँ, यहाँ पे टाइम लिखा जाता है, हालांकि इससे कम समय में भी ले लिया जाता है, तो ये टाइम लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नोटिफिकेशन में डाला गया है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए, अगर गर्ल्स ने कोई पार्टिसिपेट किया है एमआर के लिए तो वो ध्यान देना, फीमेल की जो दौड़ रहेगी वो 1.6 किलोमीटर रहेगी और कितने मिनट में, आपके 8 मिनट में। किसके लिए, 8 मिनट में, ये आपको ध्यान देना है। वहीं पे अगर देखा जाए आपके हाइट की, यानी कि चेक द हाइट, हाइट दोनों के लिए सिंप्लीफाई यानी कि दोनों के लिए सेम है 157। कई नोटिफिकेशन नहीं, कई यूट्यूबर आपको क्या कर रहे हैं कि फीमेल के लिए जो हाइट है लाडले वो 152 है। 152 कतई ही किसी भी एग्जाम में नहीं है। जहां पर फिजिकल मेजरमेंट होता है वहां पर 152 अब नहीं है, ये किसी समय होती थी, अब इसको हटा दिया गया। यहां पर हाइट आपके दोनों के लिए सिमिलर है, ये आपको ध्यान देना है 157। ये अप्रोक्सीमेंट कितना मिलेगा आपको, 5.1 इंच यानी कि 5 फीट 1 इंच के आसपास मिलेगा, ये आपको ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए, फीमेल के लिए यानी कि पुशअप, सॉरी ये आपके उठक बैठक निकाली जाती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जिसे हम आपके क्या बोलते हैं, उठक बैठक। मेल के लिए 20 है और फीमेल के लिए कितनी है भाई, 10 है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद में आपके गर्ल्स के लिए पुशअप की अगर बात की जाए तो 10 पुशअप निकालनी है, जो इस प्रकार से हम, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता ही चल रहा है, ये 10 निकालनी है गर्ल्स को। वहीं पे बॉयज की अगर बात की जाए तो ये 15 आपके पुशअप निकालनी है। और वहीं पे अगर बात की जाए यानी कि बैंड आपके किक, इसको सिटअप बोलते हैं, जो इस प्रकार पीछे हाथ करके इस प्रकार, यानी कि पेट का संतुलन बनाए रखने के लिए कई विद्यार्थी लेटकर इस प्रकार करते हैं, इसको सिटअप याद रखना। सिटअप एक पुरुष के लिए 15 सिटअप रहेगी, वहीं पे फीमेल के लिए सिटअप की अगर बात की जाए तो 10 सिटअप रहेगी। कितनी सिटअप भैया, 10 सिटअप रहेगी, फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये आपके पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दिया, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी हमारे पास आपके
आरपीएफ का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क बना सकते हो। फिजिकल आर्मी अग्निवीर के फिजिकल के लिए गर्ल्स बॉयज हॉस्टल दोनों की सुविधा है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बस इतनी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मिलते हैं रात्रि 9:15 एक जीके जीएस की क्लास में, जड़ी बूटी क्लास में। मंत्र 4 रहेगा, मंत्र 3 मार चुका हूँ, मंत्र 4 रात्रि 9:15 आरपीएफ कांस्टेबल और दरोगा के लिए क्लासेस चल रही है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 10:15 जीएस की क्लास होती है, नाइट में आपके 9:15 आपको जीएस की क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।